हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके लिए आज इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में आव्यूह के टॉपिक लेकर आए हैं। आव्यूह में हम आपको आव्यूहों का योग, अंतर तथा गुणनफल बताएंगे। आव्यूह आप जानते हैं, हम एक आव्यूह आपको लिख रहे हैं। ए बराबर अगर हम लिख दें रोज और कॉलम में, पंक्तियों और स्तंभों में, अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर हम वास्तविक संख्याएं या समित संख्याओं को किन्हीं को भी लिखते हैं तो हमारा होता है मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम कुछ ले लेते हैं 3 - 4 5, फर्स्ट रो हो गई हमारी। रो और कॉलम कुछ भी समझते चलिएगा। दूसरी हमारी रो हो गई 1 3 2। तीसरी रो हम ले लेते हैं आपकी 4 5 - 6। ये हमारा जो है रोज, इसमें पंक्तियां, इसमें हमारी 1 2 3 बाएं से दाएं की ओर हम लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं उधर को अगर हम देखेंगे तो हमारी पंक्तियां मिलेंगी। अगर वर्टिकल हम ऊपर से नीचे को देखेंगे तो हमारे कॉलम में से स्तंभ मिलेंगे। तो ये हमारी रोज हो गई 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ हैं इसमें। इसका मतलब ये 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह है। 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह है। मतलब पहले हम इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं कि ए हमारा जो है ये ए 3 × 3 क्रम का आव्यूह है हमारा। क्रम के बारे में आप समझ गए होंगे। दूसरी बात समझ लें, योग और अंतर से पहले जो हम बताना चाहते हैं कि ये 3 जो है हमारा, ये अगर देखें तो ये जो 3 पहला एलिमेंट जो हमारा दिया है, जो पहली रोज में भी है और पहले कॉलम में भी है। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में तत्व होता है वही क्रम बोलते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं A11, पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ में भी है। अगर यही हमारा -4 के बारे में बोलें तो ये पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो इसको लिखेंगे A12। इसी तरह से 5 हमारा हो जाएगा A13। इस तरह से हम एलिमेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं कि पहली रो और पहले कॉलम का तत्व जो 3 है A11 से डिनोट कर सकते हैं इसको। तो ये रोज और कॉलम की बात रही। अब अगर हम आते हैं ए, इसी को हम पहले एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इसमें हम किसी संख्या से गुणा करें तो डिटरमिनेंट की तरह नहीं होता इसमें कि केवल एक रोज या एक कॉलम में ही गुणा होता है। मैट्रिक्स में, आव्यूह में जो है प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है। इसको भी साथ में समझने थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए। 3a अगर हमको लिखना है तो हमारा हो जाएगा ये 9 - 12 15 3 9 6 और आगे बढ़ा देते हैं 12 15 - 18। मतलब किसी अदिश संख्या से अगर हम गुणा करें मैट्रिक्स को तो एवरी एलिमेंट, मतलब प्रत्येक तत्व का, जो भी रोज कॉलम में जितने भी तत्व हैं, 3 × 3 है, 9 तत्व हैं, 9 तत्वों को आपको 9 अंकों को आपका गुणा हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। आव्यूह के बारे में सामान्य आपको नॉलेज हो गया। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अगर इसे ही हमें ए के बजाय अगर हमको इसको -a लिखना हो, ऋणात्मक आव्यूह करना हो, तब भी आप ध्यान रखिएगा कि सभी एलिमेंट, जितने रोज और कॉलम के, पंक्ति और स्तंभ के जितने भी अंक हैं, सब में चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 3 आपका है तो -3 हो जाएगा, 4 है +4 हो जाएगा, 5 आपका -5 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, -3 -2, -4 -5 +6। ये भी बात समझ लेना है। अंतर में इस बात के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि अगर -a हमको करना है, ऋण करना है, इसका मतलब सभी एलिमेंट आपके माइनस में हो जाएंगे। अब आते हैं हम जोड़ में। जोड़ के लिए आवश्यक है कि हमारे पास 2 एलिमेंट, 2 मैट्रिक्स हों, 2 आव्यूह हों आपके। तो हमने ए आपका एक आव्यूह ले लिया है। एक आव्यूह हम ले लेते हैं बी, कोई भी ले लेते हैं समझने के लिए आपका। बी बराबर हम ले लेते हैं एक आव्यूह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीरियल से ले लिया आपका नेचुरल नंबर में। दोनों के ही क्रम बराबर हमने लिए हुए, क्योंकि जोड़ और घटाना, एडिशन एंड डिफरेंस जो होता है, अंतर या सब्ट्रैक्शन जिसको घटाना बोलते हैं,
योग और अंतर एक ही क्रम के अवयवों में संभव है, क्योंकि प्रत्येक अवयव से जहां पर जो तत्व होगा उसी से वो जुड़ेगा, उसी से वो घटेगा। तो घटाने में भी हमने बताया सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस को प्लस भी कह सकते हैं हम, ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी होगा। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो समझने की बात है आपकी, ए प्लस बी अगर हमको निकालना है और दूसरे में हम निकाल लेते हैं ए प्लस माइनस बी कह दें या ए माइनस बी कह दें, बात एक ही है। जोड़ने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो तत्व जहां पर होगा, जैसे A11 है तो B11 इस पहले रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट होगा, जो तत्व होगा, जो अंक होगा, उसी से वो जुड़ेगा, उसी से वो घटेगा। अब जब उसी से जुड़ता घटता है तो बच्चों आपको तो क्लियर है कि उतने ही तत्व होंगे, इसका मतलब क्रम समान होना चाहिए। क्रम समान होंगे तभी उतने ही एलिमेंट होंगे, और जब उतने एलिमेंट होंगे तो प्रत्येक पोजीशन पर जहाँ पर जो तत्व होगा, जो जहाँ पर अंक होगा, उसी अंक से जुड़ और घट जाएगा। ये बात अगर क्लियर हो गई कि आपको जहाँ पर जिस स्थान पर है उसी के स्थान वाले से जुड़े घटेगा, तो एकदम क्लियर हो गया, बहुत आसान सी बात है। तो ए प्लस बी अगर हम लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, आपका 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, -4 और 2 को जोड़ेंगे -2 आ जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे आपका 8 आ जाएगा। ए प्लस बी बता रहे हैं पहले आपको, क्लियर हो गया। फिर 1 से यही ये जुड़ेगा, ऊपर वाला नहीं जुड़ सकता है, जो जिस जगह पर है। अब ये किस जगह पर है, 2 1 पर है, तो A21 वाला, अभी A11 A12 के बारे में हमने बताया आपको। तो 1 और 4 1 और 4 हो जाएंगे आपके 5, 3 और 5 हो जाएंगे आपके 8, और 2 और 6 हो जाएंगे आपके फिर 8। इसी तरह से 4 7 या 4 और 7 आपके 11 हो जाएंगे, 5 और 8 आपके 13 हो जाएंगे, -6 और 9 आपके +3 हो जाएंगे। इस तरह से आपका गया ए प्लस बी। इसी तरह से ए माइनस बी अगर हमको ज्ञात करना है, समझिए इस बात को, हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ए माइनस बी अगर हमको ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि इसके एलिमेंट में अगले वाले एलिमेंट को घटाना समझ लें, या माइनस करके आप जोड़ना समझ लें। माइनस में सब चिन्ह बदलेंगे, इसका मतलब 3 ये होगा तो 1 ये चिन्ह बदल करके घटेगा। इसका मतलब आपका घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, जिसको हमें घटाना है। किसके चिन्ह बदलेंगे, बी के। ए आपका उसी चिन्ह में रहेगा, और चिन्ह बदल करके घटा दें, जोड़ दें कहने मतलब, या कि घटाना कहें, बात एक ही है। 3 और 1, 3 में 1 गए, कितने बचे आपके 2, बहुत क्लियर है आपको। -4 और 2 में -4 और -2 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -6। 5 में -3 हो जाएगा तो आ जाएगा 2। फिर 1 में -4 हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। 3 में -5 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। 2 में -6 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। 4 -7 -3 आ जाएगा। 5 -8 -3 आ जाएगा। -6 और -9 -15 आ जाएगा। मालूम है आपको जोड़ घटाने में, जोड़ने में आप जानते हैं कि घटाने में केवल चिन्ह बदलने की बात होती है। बाकी आपके अगर सजाती चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, अगर विजाती चिन्ह है तो घट जाएगा। जो चिन्ह का अधिक मान होगा वही निकलेगा। अब आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको ये बात क्लियर है, बड़ी आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। इसका मतलब आव्यूहों का योग और अंतर बहुत ही ईजी है, और ईजिली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आव्यूहों के गुणनफल में ही आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमने योग और अंतर को साथ में ले लिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मगर मुख्य जो हमारा बताना था आपको, गुणन। तो जैसे हमने बताया है कि ए और बी का योग और अंतर तभी संभव है जब वो एक ही क्रम के आव्यूह हों, समान क्रम के आव्यूह हों, मतलब उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों की आपस में बराबर हो। गुणनफल में क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज जो समझनी हमको, कि जैसे हमको ए बी निकालना है, ए और गुणित बी करना है, तो ए के स्तंभों की संख्या, ए में किसकी संख्या होगी, स्तंभों की संख्या, और बराबर होगी आपकी बी में क्या होगी आपकी पंक्तियों की संख्या। जो पहले गुणा में होगा, जो बाद में होगा, पहले वाले के हम देखेंगे स्तंभ और बाद वाले के हम देखेंगे क्या, पंक्तियां। ए बी के लिए अगर बी ए होगा, अगर ए बी के स्थान पर बी ए हो जाए
तो समझने का प्रयास करिएगा कि अगर ए बी के स्थान पर बी ए हो जाएगा तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है बी और बी ए बराबर हो। बी ए बराबर अगर होगा आपका तो बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए के पंक्तियों की संख्या। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो पहले है उसके स्तंभ देखने हैं और दूसरे के पंक्तियां देखने हैं, जिन दो अवयवों को आपको गुणा करना है। ये बात एकदम क्लियर रखनी है आपकी। ए के स्तंभों की संख्या बी के, पहले वाले स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो पहले और दूसरे के गुणनफल, अवयवों का गुणनफल संभव है, मीन्स गुणन के अनुरूप है, वरना गुणन के अनुरूप नहीं होगा, मीन्स गुणनफल संभव ही नहीं होगा। अब यहां पर चूंकि एक ही क्रम के अवयव लिए गए हैं, इसलिए क्लियर है कि रो और स्तंभ आपके बराबर हैं। तो चलो हम क्रम थोड़ा सा इसका बदल देते हैं, तब देखते हैं कि बी और बी ए संभव नहीं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक रोज हम कम कर देते हैं। अब देखते हैं कि ए बी संभव है कि नहीं। पहले ए में हमने स्तंभ देखे 3 हैं, बी में हमने पंक्तियां देखी, कितनी हुई, मात्र 2 हुई। इसका मतलब ए बी संभव नहीं है। पर बी ए में 3 स्तंभ हैं और ए में 3 पंक्तियां हैं, इसका मतलब बी ए हमारा संभव है। और जो संभव होता है वही गुणा किया जाता है। तो आपके गुणनफल के लिए कि ए बी तो संभव नहीं है, प्रश्न के हिसाब से क्या आपका है, ए बी आपका संभव नहीं है। ए बी गुणन के अनुरूप नहीं है, बी ए गुणन के अनुरूप है, इसलिए इसका हम गुणा निकालेंगे, क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों के बराबर है। ए के स्तंभ 3 हैं मगर बी की पंक्तियां 2 हैं, इसका मतलब ए बी संभव नहीं है। गुणनफल संभव कैसे गुणा करते हैं, इस बात को एक प्रश्न से हम आपको बताना चाहते हैं, फिर आगे चल के अगले वीडियो में और अधिक प्रश्न बताएंगे, समीकरण वगैरह जब हल कराएंगे तो और भी गुणा क्लियर होगा आपका। अब हमको लेना है इसमें, तो जब गुणा करते हैं बी ए, तो पहली पंक्ति से जो पहले है बी की पहली पंक्ति से हम क्या करेंगे कि पहले रो को करेंगे गुणा, तो पहला एलिमेंट मिलेगा हमारा, मतलब 1 1 मिल जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ को करेंगे तो 1 2 मिल जाएगा, तीसरे स्तंभ करेंगे तो 1 3 मिल जाएगा। तो 1 2 3 से हम करते गुणा आ रहे हैं, गुणा करके आपको क्लियर बता देते हैं। 1 × 3 प्लस 2 × -4 नहीं 2 × 1, पहली रो से पहले स्तंभ को करेंगे पूरा, 2 × 1, फिर 3 × 4, पहली रो से पहले स्तंभ को किया, पहला एलिमेंट हमारा मिल गया। फिर आगे चलते हैं, 1 2 3 से फिर करेंगे -4 3 5 को, तो 1 × -4 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 5। फिर इसी रो से तीसरे कॉलम को करेंगे, तो 1 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × -6। आपकी पहली रो फाइनल हो गई। फिर दूसरी रो उठाएंगे, बी ए संभव है ना, 4 5 6 से इसी तरह गुणा करेंगे, तो 4 × 3 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 4। फिर 4 5 6 से -4 3 5 को करेंगे, 4 × -4 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 5। फिर 4 5 6 से 5 2 -6 को करेंगे, 4 × 5 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × -6। ये आपके मिल जाएंगे, आपका मैट्रिक्स ए बी आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इनको जोड़ घटा लेंगे हम, जोड़ घटा करके हमें जो भी मान मिलेगा वही हमारा बी ए होगा। बी ए बराबर हमारा क्या होगा, आप क्लियर समझ गए होंगे, 3 2 4 3 12। अब अलग से जोड़ करें, डायरेक्ट किए देते हैं, 4 3 12, 12 2 14, 3 17, पहला मिल गया। 6 5 3 15, 6 21, 21 - 4 17, 5 3 15, 3 2 6, 15 6 21, 21 - 4 17। फिर 5 4 9 -18, 18 9 गए -9। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं दूसरी रो में, 12 5 17 और
24, 17 और 24, 17 4 21, 20 41, 4 3 12, 24 12 36, 36 5 41, ऐसे जोड़ लीजिएगा। 4 - 4 -16, 15 प्लस वाले पहले कर लेते हैं। 5 3 15, 6 5 30, 30 15 45, और 45 में 16 गए आपके हो गए 29। फिर 20 10 30, और 30 में आपके -36 जाएंगे, 36 में 30 घटेंगे तो -6 आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका प्राप्त हो गया BA। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। आव्यूहों के गुणन में मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि जो पहले है उसके स्तंभ देखेंगे, वो जो बाद में है जिसको गुणा किया जा रहा है उसके पंक्तियां देखेंगे। अगर बराबर हैं तभी गुणनफल के अनुरूप है, वरना अनुरूप नहीं है। इसलिए पहले हमने ये भी देखा, परंतु इसके 3 स्तंभ थे, परंतु उसमें 2 ही रो थे, इसलिए संभव नहीं था। BA को जब देखा तो B में 3 स्तंभ थे, A में 3 पंक्तियां थीं। इसका मतलब BA संभव था, जो कि हमने गुणा किया। गुणा के लिए हम क्या करेंगे, जिससे गुणा करने पहले जा रहे हैं उसकी पहली रो लेंगे और प्रत्येक कॉलम को गुणा कर देंगे। कॉलम में गुणा करने में ध्यान रखना, जो जहाँ पर एलिमेंट है उसी से गुणा होगा। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, ध्यान रखना है। और जोड़ देंगे। फिर दूसरी रो लेंगे, उससे प्रत्येक कॉलम को करेंगे। तीसरी रो होती तो तीसरे से करते। इस तरह से गुणनफल बड़ी आसानी से हम सीख गए होंगे। अगर आपको कोई बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, वो समस्या दूर कर देंगे। वरना आगे चल के प्रश्नों में जब हम कैलकुलेट अधिक प्रश्नों को करेंगे तो गुणनफल और आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।